Okay, so before we go into the detail of this video, so first of all, I would like to clear the use of much. Much का जो यूज़ हम लोग करते हैं ना, ये अमूमन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और निगेटिव सेंटेंस बनाने में करते हैं। यानी कि जब क्वेश्चन पूछना हो तो मच का यूज़ करते हैं और जब निगेटिव बनाना हो तो मच करते हैं। अमूमन पॉजिटिव सेंटेंस में मच का यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट हैव मच मनी, ये सेंटेंस सही है। डू यू हैव मच मनी, क्या आपके पास बहुत पैसे हैं, ये भी सेंटेंस ग्रामेटिकल सही है। बट आई हैव मच मनी, मेरे पास बहुत पैसे हैं, ये सेंटेंस ग्रामेटिकल गलत है। लेकिन ये सेंटेंस भी सही होगा, वो किस पर्टिकुलर केस में होगा, आइए हम लोग वीडियो में देखते हैं। ओके, हाय एवरीवन, सो माय नेम इज मोहम्मद नौजर आलम एंड वंस अगेन आई एम विद यू and I welcome you all to Paki English. So this is your favorite channel, the Paki English. Once again, I am here with you with a new and interesting video. So in this video, you can see the very good topic is much and a lot of. Actually, yesterday I got a call from somebody else who was asking me to explain much and a lot of. So after the call, I just decided to shoot the same video for all of you so that everybody can understand the exact use of much and a lot of. So इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप सभी लोग एग्जैक्ट यूज़ जान सके मच और a lot of का, चूँकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है और ये हमारे एवरीडे लाइफ में इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या मटेरियल्स हैं। ओके, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर वी कैन सी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं पहले कि इस वीडियो को हमने दो सीरीज़ में बांटा है। अभी हम लोग सीरीज़ ए पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सीरीज़ बी पढ़ेंगे। तो फटाफट देख लेते हैं हम लोग। ओके, सो मच लाइक वी यूज। अच्छा, मच और अ लॉट ऑफ दोनों का मतलब होता है कि बहुत। फॉर एग्जाम्पल, बहुत। For बहुत in Hindi we say much, a lot of. So the first thing you can see here, we use much plus uncountable nouns. It means that कि पहला हमारा टॉपिक ये है कि हम लोग much का यूज़ करते हैं uncountable noun के साथ। And you know what you mean by uncountable nouns? Uncountable noun उसे कहते हैं, उस nouns को कहते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मनी, फूड, इसे हम गिन नहीं सकते हैं। बट जैसे कि कार, बुक्स, लोग, दिस कैन बी काउंटेड, सो दे आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। ओके, सो वी सी हियर लाइक वी से much money because much money is uncountable noun, so we say much money, much information, much food. Okay, we do not say like much cars, much factories, हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं। Okay, so let us see some examples over here. Did you buy much food? Did you buy much food? क्या आपने बहुत सारे भोजन खरीदे? फूड बोले तो बहुत सारे फूडिंग आइटम। लाइक how much money do you need? Again we see how much money do you need? आपको कितने पैसे की ज़रूरत है, कितने पैसों की आपको दरकार है, ज़रूरत है। So how much money do you need? Another sentence we can see here, I don't have much money. I don't have much money, कि मेरे पास बहुत पैसे नहीं हैं। Okay, we can see we use a lot of plus all types of nouns. मच का यूज हम लोग करते हैं सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ, बट हियर वी कैन सी वी यूज अ लॉट ऑफ प्लस ऑल टाइप्स ऑफ नाउन्स। यानी कि अ लॉट ऑफ जो है उसको काउंटेबल के साथ भी यूज करेंगे और जो अनकाउंटेबल्स नाउन है उसके साथ भी हम लोग यूज करेंगे। ओके, सो हियर वी कैन सी सम एग्जांपल्स। वी बॉट अ लॉट ऑफ फूड, हमने बहुत सारा फूड खरीदा। We bought a lot of books yesterday. We bought a lot of books yesterday.
फूड अनकाउंटेबल नाउन, हमने यूज किया a lot of food. Okay, we bought a lot of books, and books is countable noun. So a lot of books, it means that कि much का यूज हम लोग सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, और जो a lot of है, a lot of का मतलब बहुत, इसका यूज हम लोग काउंटेबल के साथ भी करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी करते हैं. ओके, लेट अस सी सम मोर एग्जांपल. लाइक राधिका डजंट हैव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम. मे बी राधिका बहुत बिजी लड़की है, सो वी कैन से राधिका डजंट हैव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम. अगेन अनकाउंटेबल नाउन. ओके, लेट अस सी वन मोर एग्जांपल. He asked me a lot of questions. Again, countable noun. So we say he asked me a lot of questions. उसने मुझे बहुत सारे questions पूछे. Okay? Did you get the point? Okay. अच्छा, एक चीज हमने नोट में लिखा है, नोट में समझ लेते क्या है. There is a lot of food, money, water. जैसे बोलते हैं ना, much की जगह हम लोग इसको एक नया स्ट्रक्चर भी दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे भोजन हैं. वी कैन से देयर इज अ लॉट ऑफ फूड. बहुत सारे पैसे हैं. वी कैन से देयर इज अ लॉट ऑफ मनी. ओके, बहुत सारे पानी है यहाँ पर. सो वी कैन से देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर. ओके, अगर ये अनकाउंटेबल रहे तो देयर इज बोलेंगे, चूंकि अनकाउंटेबल नाउन्स अमूमन सिंगुलर होते हैं. और अगर ये काउंटेबल्स और प्लूरल हो तो हम लोग देयर आर लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सी अनदर एग्जाम्पल. देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रीज. बहुत सारे ट्रीज हैं. सो वी हैव यूज्ड हियर देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रीज. बहुत सारे दुकान हैं मार्केट में. सो वी कैन से देयर आर अ लॉट ऑफ शॉप्स इन द मार्केट. बहुत सारे लोग हैं बाजार में. सो वी कैन से there are a lot of people. Okay, there are a lot of people. बहुत सारे लोग हैं. Okay, one more example we can see here. A lot of people speak English. A lot of people speak English. बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं. So English, speak English बोलेंगे, ना कि speaks बोलेंगे. Okay, okay. So in section B we see, हम लोग देखते हैं मच का यूज. ओके, वी यूज मच इन क्वेश्चंस एंड निगेटिव सेंटेंसेस बट नॉट यूजुअली इन पॉजिटिव सेंटेंसेस. यानी कि जो वर्ड है मच, इसका यूज हम लोग अमूमन क्या करते हैं, क्वेश्चंस बनाने में करते हैं और निगेटिव सेंटेंस में करते हैं. नॉट यूजुअली इन पॉजिटिव सेंटेंसेस, यानी कि जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें हम लोग इसका यूज बहुत कम करते हैं. Okay, for example, I have much money. I have much money. मेरे पास बहुत पैसे हैं, ढेर सारे पैसे हैं. इसको हमने गलत किया है. ये ग्रामेटिकल सेंस से अगर ये देखा जाए तो ये सेंटेंस गलत है. बट वी कैन सी I don't have much money is correct. I don't have much money means मेरे पास पैसे नहीं है. So निगेटिव बनाने में इसका यूज सही है, पॉजिटिव में ये सेंटेंस गलत है. ओके, अगेन वी सी सम मोर एग्जांपल्स लाइक डू यू टेक मच और अ लॉट ऑफ टी. लाइक डू यू टेक मच टी, क्या आप बहुत चाय पीते हैं. सो वी कैन सी डू यू टेक मच टी और डू यू टेक अ लॉट ऑफ टी. क्वेश्चन बनाने के लिए यूज करते हैं मच, यहाँ पर ये सही माना जाएगा. आई डोंट टेक मच टी, आई डोंट टेक अ लॉट ऑफ टी. यहाँ भी सही है, चूंकि क्वेश्चन बन रहा है तो सही, निगेटिव सेंटेंस है तो सही. बट आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ कॉफी बोलेंगे. अगर इसको आप बोलेंगे आई ड्रिंक मच कॉफी तो फिर गलत हो जाएगा ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, सो क्या बोलेंगे, आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ कॉफी, आई टेक अ लॉट ऑफ टी, आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ मिल्क बोलेंगे, आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर बोलेंगे, ना कि आई ड्रिंक मच वाटर, ना कि आई ड्रिंक मच कॉफी, आई टेक मच टी. इस तरह से नहीं बोलेंगे. ओके,
Right. Let us see some more example. Radhika spoke to me, but she didn't say much. Radhika spoke to me. So one more sentence we can see here. In this sentence we can see the positive sentence and negative both. There are two sentences in one sentence. Like we can see Radhika spoke to me, but she didn't say much. राधिका मुझसे तो बात की लेकिन वो बहुत कुछ नहीं बताई, बहुत कुछ नहीं बोली. राधिका स्पॉक टू मी बट शी डिडंट से मच. बात तो हमसे की लेकिन बहुत कुछ नहीं बताई. तो डिडंट बहुत कुछ नेगेटिव, तो इसलिए मच सही होगा यूज. राइट. डू यू वॉच टीवी मच? क्या आप बहुत टीवी देखते हैं? डू यू वॉच टीवी मच? क्या आप बहुत, जो क्वेश्चन बना रहे हैं इसलिए मैच मच सही यूज है. इसका आंसर कैसे करेंगे? नो नॉट मच. क्या बोलेंगे? नो नॉट मच. क्योंकि नॉट मच क्यों सही है? क्योंकि क्वेश्चन है, यहां पर ये क्वेश्चन करता है और ये निगेटिव बोलता है. नॉट मच नहीं. आई डोंट वॉच टीवी मच. मैं बहुत नहीं देखता हूं. ओके. वन मोर सेंटेंस यू कैन सी हियर. Much money was spent on this project. A lot of money was spent on the project. अब हम जो सवाल पूछे थे आपको कि I have much money सही होगा कि नहीं होगा, देखिए वो भी सही होगा. इंग्लिश हम बोलते इसलिए हैं कि अगला बंदा मेरी बात को समझ सके, मेरी कम्युनिकेशन हो सके. हम लोग वी आर नॉट लाइक इंग्लिश बाय बर्थ. पैदाइशी अंग्रेज नहीं है कि हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी है या कमांड है. ओके. लेकिन हमारा इंटेंशन ये होता है कि सो दैट द पीपल हुम वी आर टॉकिंग अबाउट दे कैन अंडरस्टैंड अस. ओके. सो वो भी सही माना जाएगा, बट ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लोचा रहता है. ओके. लाइक वी कैन सी हियर मच मनी वाज स्पेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट. अब इस सेंटेंस के मुताबिक ये जो डेफिनेशन मच का है इसके मुताबिक ये सेंटेंस गलत, क्योंकि पॉजिटिव है. लेकिन ये भी गलत नहीं है. लोग बोलते हैं, हमने क्या किया इसको, मच मनी वाज स्पेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट. लिखे हैं फॉर्मल रिटन इंग्लिश. अगर आप किसी एप्लीकेशन में लिखते हैं या फिर लेटर में लिखते हैं और मच का यूज पॉजिटिवली करते हैं तो वो सही माना जाएगा, क्योंकि फॉर्मल रिटन इंग्लिश में मच का यूज कर सकते हैं. सो दिस सेंटेंस इज करेक्ट. मच मनी वाज स्पेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट. इसी सेंटेंस को स्पोकन टर्म में कैसे बोलेंगे? अ लॉट ऑफ मनी वाज स्पेंट ऑन द प्रोजेक्ट. अ लॉट ऑफ मनी बोलेंगे किसमें? स्पोकन टर्म में. तो अगर आप ये कहते हैं कि आई हैव मच मनी, मेरे पास ढेर सारे पैसे हैं, ग्रामेटिकल गलत है. लेकिन अगर आप बोल देते हैं तो कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं करते हैं, इसलिए सही माना जाएगा. लेकिन हाँ, ग्रामेटिकल सेंस ऑफ व्यू से अगर देखें तो थोड़ा सा उसमें स्लाइट ये है, अनसाउंड करता है, अननेचुरल साउंड करता है. वो जो इंग्लिश मैन है उसके लिए ये वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं. सो वी वुड से लाइक आई हैव लॉट ऑफ मनी. आई हैव अ लॉट ऑफ मनी बोलेंगे, ना कि आई हैव मच मनी बोलेंगे. ओके. थैंक यू वेरी मच. आई होप कि आपका जो डाउट है इसमें वो क्लियर हो गया होगा. अगर फिर भी आपने कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, सो यू कैन आस्क अस फ्रीली. Thank you very much. I would be happy to help you. Thank you very much. Have a nice day. Right. Allah Hafiz.